आज का और सबसे फ़ायदेमंद टॉपिक आपका रहने वाला है कि आप जब सूरत पहुँचते हो उससे पहले आपको क्या डिसीज़न लेना है। जब तक आप सूरत पहुँचते हो तब तक आपका फर्नीचर चालू नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये डिसीज़न सबसे ज़्यादा गलत डिसीज़नों में से गिना जाता है। सारा का सारा काम आपको 15 लाख रुपए से स्टार्ट भी करना है। आप क्या करते हो 10 लाख रुपए का फर्नीचर बना के आते हो। फर्नीचर आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फर्नीचर बनना चाहिए, जहां आपके पास में कम फर्नीचर के अंदर अच्छा फर्नीचर भी दिखे, लुकिंग अच्छी हो, ग्राहक जब आपके पास में पहुंचता है तो उसको अच्छा फील हो। अगर आप केसरिया बाजार के साथ जुड़ते हो तो हम लोग कंप्लीट आपका काम करके देंगे। आपका प्रोडक्ट भी हम लोग देंगे, आपका फर्नीचर भी हम लोग देंगे, लाइटिंग भी हम लोग देंगे, आपका एसी फैन भी हम लोग देंगे, सीसीटीवी कैमरा भी हम लोग देंगे, एवरीथिंग। अकाउंटिंग सिस्टम भी हम लोग देंगे, ओपनिंग भी हम लोग करवा के देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत सारे लोग हमारे पास में जब सूरत पहुंच रहे हैं, कंपनी के अंदर आते हैं, हम उससे बातचीत करते हैं। सबसे बड़ा टॉपिक है आज का और सबसे फायदेमंद टॉपिक आपका रहने वाला है कि आप जब सूरत पहुंचते हो उससे पहले आपको क्या डिसीजन लेना है। दोस्तों एक डिसीजन आपको पेंडिंग रख के ही सूरत आना है, वो फर्नीचर बनाने का डिसीजन आपको नहीं लेना है। जब तक आप सूरत पहुंचते हो तब तक आपका फर्नीचर चालू नहीं होना चाहिए। आप यहाँ आइए, पहले वैरायटीज देखिए, वैरायटी को समझिए, किस अकॉर्डिंग फर्नीचर बनाना है, कैसा फर्नीचर बनाना है, क्या लागत में फर्नीचर बनाना है, उसके बाद में ही डिसीजन लीजिए। आज का ये सवाल क्यों उठा? पिछले कई दिनों से हमारे पास में बहुत सारे व्यापारी ऐसे आ रहे हैं जो फर्नीचर का निर्माण करते हैं। निर्माण करने के बाद में सूरत परचेजिंग में आते हैं और बोलते हैं कि मेरी 30 तारीख को ओपनिंग है, 25 तारीख को ओपनिंग है, 28 तारीख को ओपनिंग है। आप माल मुझे तुरंत भेजिए और जिससे मेरी ओपनिंग मैं कर सकूं। दोस्तों ये डिसीजन सबसे ज्यादा गलत डिसीजनों में से गिना जाता है। व्यावसायिक प्लानिंग कैसे होती है? पहले आपको क्या वैरायटी चाहिए थी, कैसी वैरायटी चाहिए, क्या-क्या आइटम्स लगेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका फर्नीचर बनना चाहिए। आप कैसी प्लानिंग करते हो, ये सब कुछ डिसीजन आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। आज मैं बताना चाहता हूँ कि फर्नीचर बनाते समय क्यों अपने को इतना दिमाग लगाना चाहिए। देखिए, हमारे पास में व्यापारी आते हैं, बोलते हैं कि मेरे को 15 लाख रुपए से बिज़नेस स्टार्ट करना है। सारा का सारा काम आपको 15 लाख रुपए से स्टार्ट भी करना है। आप क्या करते हो 10 लाख रुपए का फर्नीचर बना के आते हो। बोलते हो हमारा बजट तो 5 लाख तक का था, लेकिन माल मँगवाते-मँगवाते यहाँ मिरर लगवा दिया, वहाँ पे रैक लगवा दिए, केस काउंटर बना दिया, प्लाई ज़्यादा लग गई, इंटीरियर ज़्यादा लग गया, लाइटें ज़्यादा लग गई, एसी 1 लगानी थी 2 लग गई। इससे हमारा कॉस्ट 5 लाख से 10 लाख पहुँच गया। अब 15 लाख का टोटल बजट था, उस बजट के अंदर 10 लाख रुपए का आपने फर्नीचर लगाया और 5 लाख रुपए का आप माल लेके जा रहे हो। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि आपने जो दुकान रेडी की है उसके अंदर 5 लाख रुपए का माल कुछ भी नज़र नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि फर्नीचर आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फर्नीचर बनना चाहिए, जहाँ आपके पास में कम फर्नीचर के अंदर अच्छा फर्नीचर भी दिखे, लुकिंग अच्छी हो, ग्राहक जब आपके पास में पहुँचता है तो उसको अच्छा फ़ील हो। देखिए, ग्राहक कभी भी आपके भरे हुए माल को देखना पसंद नहीं करता। ग्राहक क्या देखता है, आप उसको क्या दिखाते हो, कैसी वैरायटी दिखाते हो और कैसे दिखाते हो, यही ग्राहक देखता है, वो आपकी दुकान को नहीं देखता। मैं आप में देख रहा हूँ कि आप इतना भारी-भारी फर्नीचर बनाते हो, जहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। विदाउट ज़रूरत के आप इतना बड़ा फर्नीचर आप बना लेते हो। दोस्तों हमें करना क्या था? हमारा अगर 15 लाख का बजट था, तो हमारा फर्नीचर की मैक्सिमम से मैक्सिमम बजट हमारा होना चाहिए था 4 लाख से 5 लाख रुपए का, 10 लाख का माल जाना चाहिए था। आप कर क्या रहे हो? 10 लाख के माल की जगह आप 10 लाख का फर्नीचर लगा रहे हो और 5 लाख रुपए का माल लेके जा रहे हो। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप ये ज़िम्मेदारी भी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी को देते हो, तो हम लोग आपके फर्नीचर का निर्माण भी हम लोग करके देंगे। क्योंकि आज के तरीके का अगर हम लोग निर्माण करके देंगे, तभी जाकर आपकी दुकान बाकी लोगों से अलग दिखेगी और बाकी लोगों से अलग दिखेगी, तब जाके ही आपकी दुकान के अंदर अट्रैक्शन अलग आएगा। दोस्तों हमें आखिर में बेचना क्या है? माल बेचना है। हमारा माल कैसा जाना चाहिए? अच्छा और ट्रेंड के हिसाब से माल जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा माल जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा सेल आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन बचेगा। आपका माल अगर आपके पास ज़्यादा होगा, तभी आप अपने पैसे की लागत को आप वापस से निकाल पाओगे। अगर फर्नीचर में डाल दिया तो 3 से 4 साल तो फर्नीचर का पैसा निकालने में लग जाएगा। ये डिसीज़न नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैंने अनुभव किया। हमारे पास में ग्राहक आते हैं, 100 में से 80 ग्राहक ऐसे आते हैं कि हम लोगों का काम फर्नीचर का चल रहा है, बस हम लोग अगले महीने आते हैं आपसे परचेज़िंग करने, अभी फर्नीचर का काम चल रहा है तो देखने यहाँ पे सूरत आ गए कि कैसा चल रहा है। कई लोग ऐसे आते हैं, फर्नीचर पूरा रेडी करके आते हैं, बोलते हैं कि अब मुझे फर्नीचर तो रेडी हो गया है, बस अब आपका माल की ज़रूरत है, मैंने 1 महीने बाद में मेरी ओपनिंग है।
दोस्तों ये गलत डिसीज़न आप ले रहे हो, हमें डिसीज़न लेना है फर्नीचर बनने से पहले। कि सूरत आना है, सूरत आके व्यवस्थित प्लानिंग करनी है। देखिए, कुर्ती की रेक अलग तरीके से जमती है, साड़ी अलग तरीके से डिज़ाइन होता है, लहंगा अपन रख रहे हैं तो वो अलग तरीके से रखना चाहिए, अपन बच्चों के कपड़े रख रहे हैं तो वो अलग रेक बननी चाहिए। तो सबकी अलग-अलग रेक होती है, अलग-अलग डिस्प्ले होता है। सब कुछ हम लोगों ने सिस्टमैटिकली बना रखा है। अगर आप केसरिया बाज़ार के साथ जुड़ते हो तो हम लोग कंप्लीट आपका काम करके देंगे। आपका प्रोडक्ट भी हम लोग देंगे, आपका फर्नीचर भी हम लोग देंगे, लाइटिंग भी हम लोग देंगे, आपका एसी फैन भी हम लोग देंगे, सीसीटीवी कैमरा भी हम लोग देंगे, एवरीथिंग अकाउंटिंग सिस्टम भी हम लोग देंगे, ओपनिंग भी हम लोग करवा के देंगे। ये सारा काम हम लोग करके देंगे एकदम नॉमिनल से नॉमिनल रेटों के अंदर। अगर आपका बजट 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ है, तो आप अपने रुपयों का सदुपयोग अच्छे ढंग से कीजिए। दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त हम लोग फर्नीचर बना के दे रहे हैं, बहुत सारी दुकानों को करवा के दे रहे हैं, आज वो खुशहाल व्यापारी है। उनको लगता है कि हमारा बजट जो था 10 लाख का फर्नीचर का वो 5 लाख रुपए के अंदर बन गया, हम लोगों ने 5 लाख का माल ज़्यादा खरीदा है। तो ये चीज़ हमें होनी चाहिए, हमारा काम ऐसा होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के, यूपी के महाराष्ट्र के ऐसे साउथ के इतने सारे व्यापारी हमारे पास में जुड़े, बैंगलोर के इतने सारे व्यापारी जुड़े, जिन्होंने फर्नीचर बना के अपना काम स्टार्ट किया। 50 लाख का फर्नीचर वो बना के आए थे, माल खरीदने के लिए आए 15 लाख का। 25 लाख का फर्नीचर बना के आए, माल खरीदा उन्होंने 10 लाख का। तो ये गलतियाँ मत कीजिए। अगर आपका छोटा बजट भी है, अगर 10 लाख से आप धंधा स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपका जो फर्नीचर है वो लाख 2 लाख रुपए के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। हमें क्या करना है, हमारा माल ज़्यादा से ज़्यादा जाए, वो वाला काम करना है। अब फर्नीचर बनना कैसा चाहिए? अगर आपने स्मार्ट तरीके से फर्नीचर भी बना रहे हो, तो फर्नीचर बनना क्या चाहिए? देखिए, दोस्तों पहले के ज़माने में चलता था कि शेल्फ रैकें बना ली, बाहर में एक काउंटर दे दिया, काउंटर के बाजू में एक केस काउंटर दे दिया और बीच में गैलरी छोड़ दी, एक मिरर लगा दिया या एक आपने ट्रायल रूम बना दिया। ये फर्नीचर नहीं चलता। आधुनिक ज़माना है, टेक्नोलॉजी रोज़ बदल रही है, तो आपका माइंडसेट भी रोज़ बदलना चाहिए। हमें कौन-सा फर्नीचर बनाना है? हमें फर्नीचर बनाना है जहाँ पे हमारा स्टाफ कम से कम लगे, हमारा इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, ग्राहक खुद चूज़ करे और खुद चूज़ करके ही माल पसंद करके केस काउंटर के ऊपर उस माल को लेके आए। जैसे अपनी दुकान 10 बाय 20 की हो या 10 बाय 50 की हो या 100 बाय 100 की दुकान हो, हमारा काम करने का स्टाइल हमेशा से अब आने वाली जनरेशन के हिसाब से होना चाहिए। नई जनरेशन ऐसे ही माल परचेज़ करना पसंद करती है, तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि हर एक बारीकी को ध्यान रखोगे तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएँगे। अन्यथा क्या होगा, जो पुराना रीति-रिवाज है अगर हम लोग उसी को फ़ॉलो करेंगे, तो 100% हम भी कॉम्पिटिशन का सामना करेंगे और हम भी कम ही पैसा कमाएँगे। अब हम लोग फर्नीचर अगर खुद से बना रहे हैं, हमारे साथ मिलकर नहीं बना रहे हैं और खुद से बना रहे हैं, तो एक व्यवस्थित ढंग से आप फर्नीचर बनाइए। दुकान के ऊपर ग्राहक आता है तो उसको एक फ़ील हो, एनर्जिक फ़ील हो उसको। उसको लगे यहाँ का कलेक्शन सच में लोगों से अलग है। अगर भले ही आप पूरे मार्केट के हिसाब का कलेक्शन बेच रहे हो, लेकिन आपका कलेक्शन ऐसा दिखता है, ऐसी वैराइटीज़ दिखती है, दिखाने की लाइटिंग का इफ़ेक्ट अलग होना चाहिए, कस्टमर को बैठने की फ़ील अलग होनी चाहिए, केस काउंटर अलग तरीके का बनना चाहिए, डिस्प्ले अलग तरीके का दिखाना चाहिए, मैनीक्यूज़ अलग तरीके से होनी चाहिए, काँच आप लगा रहे हो, जो मिरर लगा रहे हो, उसका उसका जो 360 व्यू है उसका वो अलग होना चाहिए। तो छोटी-छोटी चीज़ों को आप समावित करो। मैं 100% बोलता हूँ कि आपकी दुकान के लुक से आपका 50% ग्राहक पट जाता है। 50% काम होता है सेल्समैन का वापस से बेचने का। तो ये रिटेल दुकानदारी जो है वो आपको चेंज करनी है, तो आपका माइंडसेट आप चेंज कीजिए और ज़बरदस्त तरीके का फर्नीचर बनाइए। केसरिया बाज़ार आपको अपॉर्च्युनिटी देता है कि केसरिया बाज़ार की फ्रैंचाइज़ी लेके आप 101% आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में यही था कि फर्नीचर की डिज़ाइन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब क्या है दोस्तों, एक सबसे बड़ा पॉइंट एक और है कि आपका फर्नीचर कैसा बनना चाहिए। दोस्तों हमें फर्नीचर बनाने से पहले हमारी दुकान का जो नाम है, जो कलर कॉम्बिनेशन रखना है दुकान का, उस कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही हमारे दुकान का लुक होना चाहिए। हमने रेड कलर के अंदर लोगो लिया है तो हमारी दुकान का इंटीरियर वैसा ही होना चाहिए। हमने लाइट कलर का लोगो लिया है तो हमारी दुकान का कलर कॉम्बिनेशन वैसा ही होना चाहिए। हमने डस्टी कलर का कलर कॉम्बिनेशन लिया है तो हमारी दुकान का इंटीरियर एकदम स्मूथ कलर इसके अंदर होना चाहिए। तो ये
चीज़ें भी ध्यान रखिए। हमें क्या करना है, हमें हमारे लोगों को ही ब्रांड बनाना है। तो ब्रांड बनाने के लिए हमारी थीम जो पूरी की पूरी थीम होती है, वो सेम थीम के अंदर हमें काम करना है, जिससे दुकान का लुक अच्छा है। हमारा विजिटिंग कार्ड भी वैसा होना चाहिए, हमारी पॉलीथीन कैरी बैग भी वैसी होनी चाहिए। हम हमारी दुकान के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं, ऑफर्स भी दे रहे हैं, उसकी पोस्ट भी बना रहे हैं, उसका फ्लेक्स बैनर भी बना रहे हैं, तो वो वैसी थीम का होना चाहिए। सारा एक थीम में चलता है, तभी जाके दुकान का लुक अनोखा नज़र आता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, हमारे पूरे वीडियो देखते हैं, उनको 101% बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। इसलिए बोलता हूँ, वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो 100% जानकारी भी अच्छी मिलेगी, और आधी-अधूरी जानकारी आपके लिए भी घातक है, आने वाले समय के लिए भी घातक है। इसलिए वीडियो हमेशा पूरा देखिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छा अनुभव हो। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल था। अगर वीडियो पसंद आए, अगर हम लोग हमारी जानकारी से आप प्रभावित होते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।